Hello everyone, welcome to RM Nursing Classes. Myself Vikesh खटाना. I am here to present you the एक शॉर्ट टॉपिक मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ. एक शॉर्ट टॉपिक बिल्कुल जो पीडियाट्रिक में अपने नॉर्मली जो है काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है. कम्पिटेटिव एग्जाम के बाद में अपने नॉर्मल थ्योरेटिकली भी बहुत काफ़ी जगह उसका यूज़ किया जाता है. प्रैक्टिकल सेटिंग में भी उसका यूज़ होता है, जिसको कहते हैं FLACC स्केल, जो पेन के असेसमेंट की स्केल होती है, पेन मीजरिंग स्केल होती है. ये पेन मीजरिंग स्केल होती है, ये जिसका नाम है FLACC. बेसिकली ये जो है ये स्केल एक बिहेवियरल जो कंपोनेंट है, बिहेवियरल कंपोनेंट के बेसिस पे ये एक पेन का असेसमेंट करती है. ये एक्चुअली जो ज़्यादातर यूज़ में ली जाती है वो ली जाती है 2 महीने से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए. 2 महीने से 7 साल के बच्चों जो जिनकी उम्र 2 महीने से 7 साल है, उन बच्चों के पेन असेसमेंट के मीजर के लिए FLACC स्केल यूज़ ली जाती है, जिसके अंदर बिहेवियरल कंपोनेंट होते हैं. इसके बाद अपन अगर बात करें, ये पोस्ट ऑपरेटिवली यूज ली जा सकती है, जिसमें पोस्ट ऑपरेटिवली में हम प्री एनाल्जेसिक और पोस्ट एनाल्जेसिक दोनों में डिफरेंस देखते हैं. पोस्ट एनाल्जेसिक एंड प्री एनाल्जेसिक. अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सर्जरी में ऑपरेट किया गया है, सर्जरी में ऑपरेट नहीं तो अगर किसी भी तरह का कोई प्रोसीजर किया गया है, कोई ट्रीटमेंट चालू है उसका, तो पोस्ट एनाल्जेसिक और प्री एनाल्जेसिक दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाता है. प्री एनाल्जेसिक में ये डिफरेंस देखा जाता है कि आपने जब दर्द निवारक दवाई जो एनाल्जेसिक जो होती है उनको दी, उससे पहले उसका FLCC का स्केल क्या था, FLCC का लेवल क्या था. उसके बाद में अगर जो आपने एनाल्जेसिक उसको दे दी, उसके बाद में उसका जो पेन का स्केल है वो क्या था. एक्चुअल में जो FLACC का जो स्केल है वो उसकी लिमिट क्या होती है, उसकी लिमिट होती है 0 to 10. ये इसकी लिमिट होती है 0 to 10 इसकी लिमिट होती है. 0 का मतलब है रोस्ट, बिल्कुल नो पेन, और इसमें होती है कि पेन, रोस्ट पेन, बिल्कुल हाँ सबसे ज़्यादा जब उसको पेन हो रहा है तो रोस्ट पेन में 0 to 10 इसका मतलब ये इसका जो लिमिट है वो लिमिट इस तरह से इसकी डेराइव करी गई. अब इसके अपन 5 कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो 5 कंपोनेंट अपने यहाँ आएंगे, जिनमें सबसे पहले आता है F. तो F का मतलब मीन क्या होगा, F का मतलब है, अब एक बार अपन सारे लिख लेते हैं, ये सारे के बाद में FLACC एंड C. F, तो F में आता है फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है किसी भी बच्चे का सबसे पहले अपन जो असेस करेंगे वो फेस का एक्सप्रेशन असेस करेंगे, जिसको कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन में 3 कंपोनेंट करेंगे. अभी फेशियल एक्सप्रेशन में 3 कंपोनेंट कैसे होंगे, अपन मार्किंग करेंगे. एक तो 0 मार्क हम कब देंगे, एक देंगे हम एक सिंगल मार्क कब देंगे, एक देंगे हम 2, तो 2 मार्क हम कब देंगे. तो सबसे पहला अगर अपन 0 पे बात करें तो अगर बच्चे में किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, नो एक्सप्रेशन, किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम उसको 0 मार्क देंगे. नो एक्सप्रेशन, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं है या फिर किसी भी तरह की स्माइल नहीं है, तो उसको हम 0 मार्क करेंगे. उसके बाद में आता है 1 नंबर. तो 1 नंबर की मार्किंग कौन सी देंगे हम, उसको 1 स्कोर कब देंगे हम, जब देंगे जब उसको ऑकेजनली किसी भी तरह का वो ग्रीमेंस शो कर रहा है, कभी कभी वो ग्रीमेंस शो कर रहा है, जिसको कहते हैं ऑकेजनली ग्रीमेंस. मतलब कभी भी वो किसी भी तरह की कोई फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, ऑकेजनली दे रहा है, वो किसी एक प्रॉपर वे में नहीं दे रहा, ऑकेजनली कोई ग्रीमेंस अगर शो कर रहा है तो उसको हम 1 मार्क देंगे. उसके बाद आता है 2. तो 2 कब देंगे हम, अगर वो फ्रीक्वेंट या कांस्टेंट फ्रॉन्ट कर रहा है. अगर फ्रीक्वेंट और कांस्टेंट, फ्रीक्वेंट या कांस्टेंट जो अगर वो फ्रॉन्ट कर रहा है, फ्रॉन्ट का मतलब होता है वो रेगुलरली किसी भी तरह की कोई एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसको फ्रॉन्ट कहते हैं. अगर वो किसी भी तरह की एक्सप्रेशन दे रहा है तो हम उसको 2 मार्क देंगे. उसके बाद आ जाता है अपना L. L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है लेग एक्टिविटी. तो लेग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, लेग एक्टिविटी का मतलब है बच्चे के जो पैर हैं वो कितना एक्टिव हैं, कितनी वो एक्टिविटी कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. तो लेग एक्टिविटी में हम बात करेंगे कि उसको 1 मार्क कब देंगे, उसके बाद हम उसको 2 मार्क कब देंगे और 0 मार्किंग हम कब देंगे. अगर नॉर्मल पोजीशन में है बच्चा, नॉर्मल पोजीशन में है या फिर रिलैक्स्ड है,
अगर बच्चा नॉर्मल पोजीशन में है और रिलैक्स्ड है तो उसको हम देंगे 0 मार्किंग। जैसा कि यहाँ अपन का था, ये मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम उसको देंगे 0 मार्किंग। अब हम 1 मार्क उसको कब देंगे? अगर वो अनईजी है या रेस्टलेसनेस है। अनईजी मतलब असहज, अनईजी का मतलब होता है असहज, मतलब उसको किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा मूवमेंट कर रहा है या असहज है, वो एक छोटे मूवमेंट में चल रहा है, एक नॉर्मल मूवमेंट में चल रहा है या नॉर्मल मूवमेंट में अपने पैरों का मूवमेंट कर रहा है, लेग को एक्टिव कंडीशन दे रहा है, थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी दे रहा है लेग को, या फिर रेस्टलेसनेस कह सकते हैं हम, छटपटाना, तो उसको हम 1 मार्क देंगे। अगर अब 2 मार्क कब देंगे हम? 2 मार्क देंगे अगर बच्चा किकिंग कर रहा है। किकिंग का मतलब है पैरों से किक करना, या लेग डाउन अप, या लेगों को डाउन अप कर रहा है। डाउन अप का मतलब होता है उठाना, पैर उठा रहा है, तो उस बच्चे को हम 2 मार्क देंगे। उसके बाद आता है अपना तीसरा कंपोनेंट। तो तीसरा कंपोनेंट FLA, तो ए में क्या आ जाएगा? तीसरा कंपोनेंट एक्टिविटी, कि बच्चा कितना एक्टिव है, एक्टिविटी क्या है उसकी, एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में हम किस हिसाब से उनको स्कोरिंग करेंगे? तो एक्टिविटी में हम करेंगे, अगर नॉर्मल पोजीशन में है, इजीली मूव कर रहा है, तो हम उसको 0 मार्क देंगे। नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन में अगर बच्चा है, इजीली मूव कर रहा है, इजीली मूव कर रहा है नॉर्मल पोजीशन में, तो उसको हम 0 मार्किंग देंगे। अगर बच्चा 1 मार्क कब लेगा? 1 मार्क तब लेगा अगर उस बच्चे को मतलब खुद की बल पे वो शिफ्टिंग बैक, शिफ्टिंग फ्रंट, टेंस, किसी चीज़ की अगर एक्टिविटी, शिफ्टिंग बैक, शिफ्टिंग फ्रंट का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग बैक एंड फ्रंट, शिफ्टिंग बैक एंड फ्रंट का मतलब होता है बच्चा अपने ही बलबूते पे या अपने ही एफर्ट के हिसाब से एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से पीछे करवट ले रहा है, साइड मतलब एक बैक, पीछे की करवट ले रहा है, फ्रंट मतलब सामने की करवट ले रहा है, तो उसको हम कहेंगे बैक एंड फ्रंट, शिफ्टिंग बैक टू एंड फ्रंट। अब उसके बाद आता है हम इसको 2 मार्किंग कब देंगे? तो 2 मार्किंग देंगे हम इसको आज रिजिड और जर्किंग। अगर वो बिल्कुल सख्त हो गया है, बिल्कुल मूवमेंट करने से बिल्कुल घबरा रहा है, तो हम उसको बिल्कुल मतलब उसको हम 2 मार्क देंगे। अगर वो बिल्कुल आर्थिंग है, जर्किंग है, बिल्कुल जर्किंग मूवमेंट में वो है, तो हम उसको बिल्कुल 2 मार्क देंगे। उसके बाद अपने बच जाते हैं 2 कंपोनेंट, C एंड C। तो सेकेंड वन C। इसके बाद आता है क्राई। C का मतलब होता है क्राई। C क्राई, क्राई का मतलब होता है नो क्राई या अवोकन। नो क्राई या अवोकन का मतलब होता है किसी भी तरह की, कोई बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, या अवोकन है या स्लीप है, ऐसे कह सकते हैं। या तो बिल्कुल क्राई नहीं कर रहा है, या जगा हुआ चुपचाप पड़ा है, या सोया हुआ चुपचाप पड़ा है, तो उसको हम देंगे 0 मार्किंग। और 0 मार्किंग कब देंगे? नो क्राई, स्लीप और अवोकन। उसके बाद आता है अपना कि अगर क्राई में 1 नंबर, वो 1 नंबर कब गेन करेगा, 1 स्कोर उसको कब देंगे? अगर वो नॉर्मल मौन कर रहा है, मौन का मतलब है छोटा मोटा गुनगुनाना, अगर छोटा मोटा बच्चा गुनगुना रहा है तो उसको 1 नंबर देंगे। अगर वो ढंग से क्राइंग स्टीडली कह सकते हैं, अगर बच्चा तेज़ क्राई कर रहा है तो उसको हम 2 मार्क देंगे। उसके बाद अपना एक बच जाता है लास्ट का C, वो अपन ऊपर लेते हैं अभी। लास्ट वाला जो C है उसको हम कहते हैं कंसोलिबिलिटी, CONSI। कंसोलिबिलिटी का मतलब होता है बच्चा कितना सहज महसूस कर पा रहा है, या कितना एक तरह से शांत कितना है, या कितना रिलैक्स्ड है, उसको कहेंगे कंसोलिबिलिटी। कितना कंसोल, अगर वो कंटेंट है रिलैक्स्ड है तो उसको हम 0 नंबर देंगे। अगर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है तो हम उसको 0 मार्क देंगे। अगर बच्चा किसी भी तरह से 1 मार्क कब देंगे? बच्चा अगर किसी भी तरह से रीअश्योर्ड है, किसी भी तरह से रीअश्योर्ड मतलब टच करने से, हग करने से, उससे बात करने से अगर वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब बाय टॉकिंग, बाय हग और बाय टच, तो बच्चे को हम 1 मार्क देंगे, 1 स्कोर देंगे। उसके बाद आता है सेकंड नंबर के 2 नंबर स्कोर हम उसको कब देंगे? अगर वो डिफ़िकल्टी हो रही है उसको कंसोल करने में या कंफर्ट करने में,
अगर उसको डिफ़िकल्टी हो रही है कंसोल करने में या कंफर्ट पाने में, तो हम उसको 2 देंगे। तो अभी अपन ने ये 5 कंपोनेंट पढ़े, जिसका नाम है FLACC स्कोर, जो पेन असेसमेंट का स्कोर है। इसमें 5 स्कोर है हमारे फेस एक्सप्रेशन, लेग एक्टिविटी, फिर उसके बाद में एक्टिविटी, उसका क्राई, फिर उसके बाद कंसोलेबिलिटी। ये 5 कंपोनेंट हैं। इसी प्रकार की शॉर्ट टॉपिक की वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई इसमें क्वेरी हो, कोई भी बाई मिस्टेक हो सकता है, बाकी अगर ऐसा होना नहीं चाहिए, हम अच्छा कंपोनेंट आपको बिल्कुल अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।